Hello students, welcome to the channel Let's Learn English. Today I am going to tell you some more daily use sentences. These sentences are very useful for day-to-day life. So without further delay, let's get started. तो देखते हैं हमारे सेंटेंसेस क्या हैं। देखिए हमारा पहला सेंटेंस है, क्या अनाप शनाप बक रहे हो। इस तरह के सेंटेंसेस हमें डेली लाइफ में बोलने ही पड़ते हैं। तो इसको इंग्लिश में बोलना है तो हम बोलेंगे व्हाट रबिश आर यू टॉकिंग, व्हाट रबिश आर यू टॉकिंग। तो हमारा सेकंड सेंटेंस है, छोटी छोटी बातों से परेशान नहीं होते या छोटी छोटी बातों से परेशान नहीं होना चाहिए। तो अगर इसी बात को हमें इंग्लिश में बोलना है तो हम कैसे बोलेंगे, यू शुडंट गेट अपसेट ओवर लिटिल थिंग्स, यू शुडंट गेट अपसेट ओवर लिटिल थिंग्स। या लिटिल थिंग्स की जगह यहाँ पे हम स्मॉल थिंग्स भी बोल सकते हैं। अच्छा, अब आप देखिए यहाँ हिंदी में तो हमने तुम नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इंग्लिश में यू लिखा हुआ है, क्योंकि ऐसी बातें हम किसी सामने वाले से ही बोलते हैं तो उसको यू करके ही तो हम बोलते हैं, इसलिए हम यहाँ इंग्लिश में यू करके ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, तुम फालतू में चिंता कर रहे हो। किसी को ऐसा बोलना है, यू आर वरीइंग अननेसेसरीली, यू आर वरीइंग अननेसेसरीली। वरी मीन्स होता है चिंता करना, चिंता कर रहे हो। ये देखिए कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हो गया। थोड़ा सा टेंस का नॉलेज रखना भी जरूरी है, तो इसको हम ऐसे बोलेंगे, यू आर वरीइंग अननेसेसरीली। अननेसेसरीली मतलब फालतू में, बिना मतलब में। नेक्स्ट है हमारा, उसका घमंड उसे बर्बाद कर देगा। उसका घमंड मतलब हिज एरोगेंस, एरोगेंस मीन्स घमंड। हिज एरोगेंस विल रूइन हिम, हिज एरोगेंस विल रूइन हिम। रूइन मतलब होता है बर्बाद कर देना, नष्ट कर देना। नेक्स्ट है, उसे मनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसको हम इंग्लिश से बोलेंगे देयर इज नो नीड टू कन्विंस हर, देयर इज नो नीड टू कन्विंस हर। आप ये वाला फ्रेज लर्न कर लीजिए। इस फ्रेज को यूज करके बहुत सारे सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं। जैसे में बोलना हो कि मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है, तो उसके इंग्लिश में बोलना है तो क्या बोलेंगे, देयर इज नो नीड टू टॉक टू मी। मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड टू टॉक टू मी। जैसे में बोलना है वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है, तो देयर इज नो नीड टू गो देयर। यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड टू कम हियर। तो देखा आपने, एक सेंटेंस से हम कई सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं। बस आप इसका स्ट्रक्चर समझ लीजिए। देयर इज नो नीड टू एक फ्रेज लर्न कर लीजिए, इसको यूज करके हम कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम्हारी औकात क्या है। इसको इंग्लिश में बोलना है तो व्हाट्स योर स्टेटस, व्हाट्स योर स्टेटस। ये जो कॉमा लगा करके एस लिखते हैं इसको मतलब व्हाट इज। अगर पूरा लिखेंगे तो व्हाट इज, तो इसको शॉर्ट में लिखते हैं व्हाट्स, व्हाट्स योर स्टेटस। नेक्स्ट है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। ये तो बहुत ही कॉमन सेंटेंस है, सभी जानते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हाउ डेयर यू। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू। तो इस हाउ डेयर यू को भी आप लोग लर्न कर लीजिए अच्छे से। इससे भी हम बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे मेरा मोबाइल छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, अगर ऐसे बोलना है तो हाउ डेयर यू टू टच माई मोबाइल। मुझसे बहस करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू टू आर्ग्यू विथ मी, हाउ डेयर यू टू आर्ग्यू विथ मी। आर्ग्यू मीन्स होता है बहस करना, ARGUE। हाउ डेयर यू टू लगा करके टू आर्ग्यू विथ मी, ये हमारा एक अलग सेंटेंस बन जाएगा। तो बस इस तरह के फ्रेजेस आप लोग लर्न करके रखिए। ये फ्रेज है हाउ डेयर यू। ठीक है, और भी हम इससे बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं कि मुझसे झगड़ा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तो हाउ डेयर यू टू क्वेरल विथ मी, हाउ डेयर यू टू क्वेरल विथ मी। तो इस तरह से वर्ड भी आप लोग लर्न करके रखिए। थोड़ा सा वर्ड नॉलेज होना भी जरूरी है, वोकैब भी स्ट्रॉन्ग करके रखिए। क्वेरल, क्वेरल की स्पेलिंग क्या होती है, QUARREL, और क्वेरल के साथ विथ जरूर लगाते हैं। ठीक है, क्वेरल विथ। तो हाउ डेयर यू टू क्वेरल विथ मी, ये हो गया हमारा सेंटेंस। तो देखा, हाउ डेयर यू सीख करके आप कई सारे सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है हमारा, ये तुम्हारे बस के बाहर है। अगर हमें ऐसा बोलना है तो बोलेंगे इट्स बियॉन्ड योर कैपेसिटी, इट्स बियॉन्ड योर कैपेसिटी। समय समाप्त हुआ, टाइम्स अप। समय समाप्त बहुत ही सिंपल छोटा सा सेंटेंस है, समय समाप्त हुआ, टाइम्स अप। ये कई बार बोलना पड़ता है, जैसे एग्जाम हो रहा है और टाइम खत्म हो गया है, बच्चे फिर भी लिखते जा रहे हैं, तो टीचर को बोलना पड़ता है ना कि समय समाप्त हुआ, मतलब टाइम खत्म हो गया है, अब समय समाप्त हुआ, तो नाउ टाइम्स अप। यहाँ पे नाउ लगा देंगे तो नाउ टाइम्स अप। ठीक है, समय समाप्त हुआ के लिए बहुत ही छोटा सा फ्रेज है, तो इसको भी आप लोग लर्न करके रख लीजिए। ये फ्रेजेस कुछ ऐसे हैं कि आप लर्न कर लेंगे तो इनको जैसे का तैसा ही यूज कर सकते हैं, इसमें कोई हमें ग्रामर को समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, इसे छूना मत जब तक ये ठंडा ना हो जाए। अगर ऐसा बोलना है इंग्लिश में तो डोंट टच इट अंटिल इट गोज कोल्ड, डोंट टच इट। ये तो बिल्कुल सिंपल है, इसे छूना मत अंटिल इट गोज कोल्ड, जब तक ये ठंडा ना हो जाए। अच्छा, अंटिल इट गोज कोल्ड की जगह हम गोज कोल्ड की जगह ये भी लिख सकते हैं, अंटिल इट कूल्स, अंटिल इट कूल्स ऐसा लिखेंगे तब भी हमारा करेक्ट होगा। अंटिल मतलब जब तक, तब तक में यूज किया जाता है, टिल अंटिल। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये सेंटेंसेस समझ में आए होंगे, और अगर सेंटेंसेस अच्छे लगे हैं
तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली को, और सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ सेंटेंसेस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।